कि जो व्यक्ति अपने मूल धर्म को छोड़ेगा, हिंदू सिख को छोड़ करके किसी अन्य धर्म को अपनाता है, ईसाई या मुस्लिम होता है, तो उसको अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा क्यों? हमारे जो पूर्वज जिन्होंने अपना रीति रिवाज को नहीं छोड़ा, धर्म परंपरा संस्कृति को नहीं छोड़ा, क्या उन्होंने पाप किया है? लेकिन हमारे हक का जो उनको नहीं मिलना है, जो क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं, उनको मिल रहा है, यह हमारे साथ में घोर अन्याय है। या तो इधर रहे या उधर रहे। ईसाई हो गए हैं तो निश्चित तौर पर मूल धर्म परंपरा रीति रिवाज को छोड़ दिया है, यही क्राइटेरिया है एक जनजाति समाज होने का। तो उसको छोड़ चुके हैं तो उनको क्यों दिया जा रहा है? आदिवासी समाज में एक बड़ा तबका अब इस बात को लेकर मुखर हो रहा है कि जो जनजाति समाज के लोग दूसरे धर्म को अपना लिया है, मान लिया है, अब उनको यहाँ से मतलब अपने समाज से या आरक्षण रोस्टर से उनको अलग किया जाए। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये दरअसल डिलिस्टिंग आंदोलन के खिलाफ है और ये लोग चाहते हैं कि डिलिस्टिंग हो। क्या इसके पीछे उद्देश्य है? इतनी बड़ी संख्या में अगर आदिवासी समुदाय अगर ये मैदान में जुटा है, इन लोगों का डिमांड क्या है? मूल जनजाति समाज, मूल सनातन जनजाति समाज जो है, उसके लिए ये न्याय के लिए पूरे क्षेत्र से लोग यहाँ जमा हुए हैं और स्पष्ट रूप से ये मांग है कि कार्तिक उरांव जी ने 1970 में लोकसभा के अंदर जो संशोधन बिल लाया था, उस बिल को संशोधित करके पारित किया जाए। और वह संशोधन बिल था कि जिस प्रकार से अनुसूचित जनजाति समाज के लिए प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति समाज के लिए भी प्रावधान हो। तो अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान क्या किया गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति समाज का कोई भी व्यक्ति यदि अपना मूल धर्म को छोड़ करके ईसाई या मुस्लिम हो जाता है तो उसको अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलता है, स्वतः खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के अंदर, आदिवासी के अंदर भी जो व्यक्ति अपना मूल धर्म, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, पूजा पाठ को छोड़ करके ईसाई या मुस्लिम हो गया है, उसको अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक तरीके से मिलने वाला लाभ न मिले। क्योंकि एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति समाज दोनों के लिए संवैधानिक प्रावधान है। हम लोगों की मांग है, मूल जनजाति समाज का मांग है कि जैसा एससी समाज के लिए आपने किया है, वैसे ही संविधान संशोधन करके एसटी के लिए भी आप कर दें। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1970 के अंदर जब पार्लियामेंट में विषय रखा गया था, तब एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी थी और उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य थे, उन्होंने अध्ययन किया और इस बिल पर जो बिल प्रस्तुत किया गया था, उस बिल के पक्ष में उन लोगों ने अनुशंसा किया था कि अनुसूचित जाति के लिए जो प्रावधान किया गया है उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए भी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक 1970 से लेकर के अभी तक वह विषय ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इसलिए देश का 12 करोड़ जनजाति समाज अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए, अपने संवैधानिक हक के लिए पूरे देश में यह आंदोलन कर रही है। और हमारी स्पष्ट मांग है कि हमारे जो पूर्वज जिन्होंने अपना रीति रिवाज को नहीं छोड़ा, धर्म परंपरा संस्कृति को नहीं छोड़ा, क्या उन्होंने पाप किया है कि उनको एक ही तरह से लाभ, और जो ईसाई हो गए हैं उनको अल्पसंख्यक का भी लाभ दिया जाता है? इसलिए या तो वो अल्पसंख्यक का लाभ ले चला जाए, या अलग से वो मांग करता है देश के सामने में, तो मूल जनजाति समाज भी उसको सहयोग करेगी, कहेगी कि उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे हक का
जो उनको नहीं मिलना है, जो क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं, उनको मिल रहा है, यह हमारे साथ में घोर अन्याय है, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके अन्याय है। यही हम लोग शिवशंकर जी, लेकिन खासकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, इन सब एरिया में एसटी का बहुत अधिक संख्या जो है वो अब क्रिश्चियनिटी धर्म मान चुका है या धर्म परिवर्तन कर चुका है। तो ये बड़ा वर्ग लगता है कि एसटी से निकल जाएगा। आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि झारखंड के अंदर कितने प्रतिशत ईसाई लोग हुए हैं? जनजातियों के बीच से ईसाई कितने होंगे? मात्र 5%, मात्र 5%। और वो 5% ईसाई समुदाय के लोग जनजाति बन करके गैर संवैधानिक तरीके से जो मूल जनजाति समाज के जो हक और अधिकार, रोजगार के अवसर और आरक्षण का लाभ वही लोग प्राप्त कर रहे हैं। क्या यह न्याय है? क्या अन्याय है? और आप जो कह रहे हैं कि इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में मतांतरित हुए हैं तो हुए हैं, या तो इधर रहे या उधर रहे। ईसाई हो गए हैं तो निश्चित तौर पर मूल धर्म, परंपरा, रीति रिवाज को छोड़ दिया है। यही क्राइटेरिया है एक जनजाति समाज होने का। तो उसको छोड़ चुके हैं तो उनको क्यों दिया जा रहा है? यही प्रश्न हम लोगों का है। जो उनके तबका है या आपका दूसरा पक्ष है, वो इस बात को स्ट्रांगली कहता है कि जाति जन्म से होती है, धर्म की तो स्वाधीनता है, कभी भी आदमी बदल सकता है। तो क्या एससी समाज के लिए जो किया है वो गलत हुआ है क्या? संविधान ने गलत किया है क्या एससी समाज के लिए जो किया है? सो एससी समाज के लिए जो प्रावधान दिया गया उसमें स्पष्ट अंबेडकर साहब ने लिखा है कि जो व्यक्ति अपने मूल धर्म को छोड़ेगा, हिंदू सिख को छोड़ करके किसी अन्य धर्म को अपनाता है, ईसाई या मुस्लिम होता है, तो उसको अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा क्यों? दोनों ही समुदाय डिप्राइव समुदाय है, दोनों ही शोषित पीड़ित समुदाय है, दोनों के लिए प्रावधान एक ही रहना चाहिए। और यही हमारी मांग है कि हमारे साथ न्याय हो, हमारा रोजी रोजगार का अवसर, हमारे बाल बच्चों का रोजी रोजगार का अवसर ये मतांतरित मात्र 5% लोग ले रहे हैं। तो यह तो घोर अन्याय है। तो आप लोग ये डिमांड किससे कर रहे हैं? केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से? हम लोग इसको केंद्र सरकार से ही कर रहे हैं। राज्य सरकार के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार के पास अपना ज्ञापन भेज रहे हैं और गवर्नर को भी देंगे, डीसी को भी देंगे, और यहाँ से हम लोग माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज रहे हैं कि हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक मूल जनजाति समाज के साथ, सनातन जनजाति समाज के साथ, ओरिजिनल जनजाति समाज के साथ घोर अन्याय हुआ है। उस अन्याय से इस समाज को मुक्त करें, हमको न्याय दें। शिवशंकर जी, सरकार का एक तर्क ये है कि आप जब सनातन कहते हैं तो भी उनको वो पचता नहीं है। वो कहते हैं हम सरना धर्म कोड पास करके भेज दिए हैं, वो जब केंद्र लागू कर देगा तब इस पे डिबेट हो सकता है या चर्चा हो सकती है। पहले तो हमारा जो सरना धर्म कोड है वो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, सरना धर्म कोड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? विधानसभा का विषय है क्या? विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में है क्या? बिल्कुल ये आईवास है, लोगों को भ्रमित करने का विषय है। वास्तव में यह रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंसस उसका अधिकार क्षेत्र है, वो तय करता है और उसकी एक प्रक्रिया होती है। विधानसभा से किसको सरना धर्म कोड होगा नहीं होगा ये पारित नहीं कर सकता, इसका विषय ही नहीं है, ये विषय उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। लेकिन आम जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसा किया गया है। तो आप लोग अब मांग करेंगे हेमंत सरकार से कि यहाँ विधानसभा से रेजोल्यूशन पास करके भेज दें कि एसटी जो धर्म परिवर्तित कर चुके हैं उनको लाभ ना मिले, या तो एसटी का ये संविधान संशोधन का विषय है, राज्य सरकार का विषय भी नहीं है। वो क्या पारित कर देंगे? वो तो लागू कर देना। जब ऐसा एससी के लिए है तो एसटी के लिए तो नहीं, एसटी के अंदर भी जो मतांतरित है उसको नहीं मिलना है तो उसको लागू कर देना। यहाँ तो पूरा तंत्र में है, उन्हीं को बैठा रखा है, रोजी रोजगार के सारे संसाधन उन्हीं को मिल रहा है। और हमारा जो बड़ा समुदाय है जो मूल धर्म परंपरा को मानने वाला समुदाय, मूल जनजाति समुदाय, उसको नहीं मिल रहा है। और ये जो मतांतरित थोड़े से, झारखंड में तो 5% है, 5% लोग 95% लोगों का हक और अधिकार ले रहे हैं। इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो देंगे क्या? ये तो केंद्र में
जो राष्ट्रपति के द्वारा जो अधिसूचना होती है, कौन जनजाति होगा कौन जनजाति नहीं होगा और जनजाति होगा तो कैसे होगा, यह तय करना राष्ट्रपति के उसमें है। और इसीलिए संविधान में संशोधन हो करके यह विषय अस्थायी रूप से इसका निराकरण होना चाहिए, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in